Hello, welcome. Atmanirbhar Mumbai Bharat by VYV. We are going to meet today two well-known doctor of COVID at present, Dr. Vimal Pahuja from LH Hiranandani Hospital. Welcome, doctor. Thank you so much. Thank you for And having me. we have heard about you a lot, and you are a real hero and COVID fighter. So we are very much proud of you. And every time, like everybody is, "Hey, Vimal sir ko milo, Vimal sir ko milo." He will guide everything. So you can just tell me like how the COVID situation at present it and last year wave जो था और ये year wave में क्या फर्क है? देखिए, you want me to answer in Hindi or English? कैसे चाहिए आपको? Anything sir. देखिए, the way you look at this wave is completely different from what we had previously. The strain which was there was absolutely different, and this time we have different strain. Now always हमको पता है कि second wave जो हमेशा dangerous रहती है, और ये इसके जो संकेत है वो पहले भी मिले हैं. Before prior epidemics also, endemics also, we have seen that second wave is always dangerous. Why? Because people become lax. एक wave चले गया, आप कुछ नहीं होगा, nothing will happen. And the rule, if you look at epidemic acts and everything, what happened that you should not have a gathering of 50 people more. They should be using the COVID appropriate precautions. वो हुआ नहीं. Vaccination जैसे ही वैक्सीन आ गया, लोगों को लगा सब ठीक हो गया, कोविड तो चला जाएगा, nothing will happen, and we can have your own parties and gatherings and as we want and wish. So the mask was not used. COVID appropriate behavior was a problem. And in this scenario, what happened? The virus mutated a lot, and the mutated strain has become so bad that it spreads faster than the previous strain. It spreads at 4 times faster than the previous strain. Previously हमको कोई भी फैमिली में अगर कोई एक पॉजिटिव होता था तो सब लोग फैमिली मेंबर्स पॉजिटिव नहीं होते थे. आज के फैमिली पॉजिटिव दिखाई दे रही है. This is a new strain which is there, and people have not used COVID appropriate precautions. Masking is still a problem. We are telling you double mask yourself. कपड़े का मास्क नहीं चलेगा. You have to use a proper scientific mask up to the nose. Masking मतलब up to the nose होना चाहिए, not on the mouth. तो ये सब होने की वजह से वैक्सीनेशन जैसे आया तो लोगों को लगा वैक्सीन लेने से सब ठीक हो जाएगा, जो कि हमने पहले ही कहा था कि वैक्सीन के बावजूद आपको इन्फेक्शन हो सकता है. आपको मास्क लगाना ही है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स रखना ही है, जो हुआ नहीं. इसकी वजह से ये सब कारण थे कि सेकेंड वेव हैज टेकन लॉट ऑफ टोल ऑन द पीपल, and that's the reason the health system is under tremendous pressure. And ऐसे बोलते हैं कि collateral damage बोलते हैं कि जिसकी वजह से कोविड से ज्यादा लोग नहीं मरेंगे, बट मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से लोग ज्यादा मर रहे हैं अभी. अच्छा सर, वन थिंग आई वांट टू आस्क कि सब लोग बोलते हैं अभी क्या हो गया, कोविड हो गया एंड द पीपल आर रशिंग टू द हॉस्पिटल. अगर मुझे नई ट्रीटमेंट मिला तो आई विल गो. तो सर आई जस्ट वांट टू आस्क, अभी ये जो एंटीजन रिपोर्ट और जो आरटीसीपीआर जो रिपोर्ट है दो, तो एंटीजन में हमने देखा कि बहुत लोग को पॉजिटिव आया और दूसरी रिपोर्ट में नेगेटिव आया. सो व्हाई इज इट सो ये क्यों हो रहा है, ये दो रिपोर्ट्स में क्यों ऐसे आ रहा है? जस्ट वांट टू पहले तो समझ लीजिए कि जो टेस्ट होते हैं, ये जो एंटीजन और आरटीपीसीआर जो टेस्ट है, वो कौन से बेसिस पे हम कहते हैं कि ये टेस्ट जो है, ये अगर आपने टेस्ट करा तो आपको कितनी % चांस है कि आपको कोविड पॉजिटिव आएगा कोविड के रहते, और कितनी बार नेगेटिव आएगा कोविड के रहते. उसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट. तो हर जो टेस्ट होती है वो एकदम एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है. कुछ लोगों को कोविड होते हुए भी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, तो इसकी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी कुछ 90-95% है. मतलब 5 या 10% लोगों में कोविड होने के बावजूद नेगेटिव टेस्ट हो सकता है, और किसी लोगों में नेगेटिव कोविड नहीं हो तो भी पॉजिटिव आ सकता है. जब डेड वायरस होता है तब भी ये टेस्ट पॉजिटिव दिखा सकता है, क्योंकि ये आरटीपीसीआर जो है वो वायरस के आरएनए को देखता है. ये मरा हुआ है या जिंदा है वो नहीं बता सकता. तो जब आप टेस्ट करते हो, जब पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं तो पेशेंट को अगर कोविड पॉजिटिव है तो शायद पॉजिटिव है, क्योंकि वायरस लाइव हो सकता है. लेकिन जब 10-15 दिन निकल जाते हैं, फिर से आप टेस्ट करते हो, तो वो पॉजिटिव जब भी नेगेटिव या पॉजिटिव भी दिखाता है तो उसका मतलब वो डेड वायरस है, वो जिंदा वायरस नहीं है, क्योंकि वो 10 दिन के बाद 15 days also we will do test, और वो पॉजिटिव आया तो भी that is not no, because technically 10 दिन के बाद ये प्रूव किया गया है कि
वायरस को खून में नहीं पाया गया है, वायरस मर जाता है, वायरस डाइज। सो Okay. 10th डे के बाद वायरस जनरली मोस्ट पीपल विल स्टॉप शेडिंग द वायरस। वो दूसरों Okay. के लिए इन्फेक्शियस नहीं होते हैं। तो वो शेड Okay. भी करते हैं तो mRNA शेड करते हैं, जो प्रोटीन शेड करते हैं, जो Okay. probably is dead, it is not live, which is not going to infect others, दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। दिस इज अबाउट RT-PCR टेस्ट। तो RT-PCR जो टेस्ट है उसके कुछ भी थोड़े से खामियां हैं, लेकिन दूसरी हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड कोई टेस्ट नहीं है ये चेक करने के लिए कि कोविड है कि नहीं। दैट इज वन टेस्ट। सेकेंड है आप एंटीजन टेस्ट जो बोलते हैं, एंटीजन टेस्ट बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है। अगर आपको कोविड है तो बहुत बार आपको पकड़ लेगा कि कोविड है, क्योंकि वायरस को एंटीजन को पकड़ रहा है। लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि अगर ये कोविड हुआ है, ये टेस्ट नेगेटिव आता है, तो भी पॉसिबल है कि आपको कोविड है, क्योंकि वो स्पेसिफिसिटी अच्छा है। मतलब कोविड होगा ये पकड़ लिया तो ये अच्छा है, ये कोविड है, ये पक्का ही है, मतलब दूसरी कोई टेस्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। एंटीजन पॉजिटिव आया मतलब आपको कोविड है। लेकिन अगर आपका एंटीजन नेगेटिव आया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको कोविड नहीं है, आपको RT-PCR से फिर कंफर्म करना पड़ता है। तो टेस्ट की अलग अलग थोड़ी गुड, थोड़ी सी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको समझना जरूरी है। हर कोई टेस्ट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, उनके कुछ अपनी खामियां हैं जिनको सब लेके हमको चलना पड़ता है, और इसके हिसाब से पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स को देखना पड़ता है, और इसके हिसाब से फिर हमको अपना डायग्नोसिस बोलना पड़ता है कि ये करें। सीटी स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर सीटी स्कैन में आपको दिख जाए कोविड है तो मतलब आपको कोविड है, भले आपकी RT-PCR नेगेटिव है। लोग इसी भ्रम में रहते हैं, तो RT-PCR नेगेटिव आ गई तो मेरे को कोविड कैसे हो गया। मैंने आपके सीटी स्कैन में लीजन्स, जो कैरेक्टर्स कोविड के लीजन्स हैं जो होने चाहिए, जो दिखते हैं कोविड में, वो बिल्कुल निमोनिया के लीजन्स आपके सीटी स्कैन में हैं, मतलब आपको कोविड है, भले ही आपका RT-PCR एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है। इतना समझ लेना। So CT scan is main in this, like के है गोल्ड ही स्टैंडर्ड है, कोविड तो CT scan is like 100% श्योर कि भाई वो है। लेकिन सीटी स्कैन की अलग एक प्रॉब्लम है कि वो अगले कुछ दिनों में आपको नहीं दिखाएगा कुछ भी, उसकी पिछले 7, 8, 10 दिनों के बाद उसकी महत्ता बढ़ जाती है। It is important in next 7, 8, 10, 9 days where you can see the lesions, but initially you may not see any lesions in the CT scan also. So ये बहुत ही important बातें हैं कि कब CT scan करना है, कब उसको यूज करना है, और कब RT-PCR और एंटीजन को यूज करना है। ये दोनों बहुत important बातें हैं। ओके, और एक मुझे पूछना था कि अभी हम लोग कोविड टेस्ट कराते हैं, तो मान लो किसी का पॉजिटिव आया, तो वो मतलब हम लोग किधर गए और 2 दिन के बाद पॉजिटिव आया, और हम लोग किधर जाके आए और 10 दिन के बाद पॉजिटिव आया, तो विच इज लाइक वो 10 दिन पहले बाहर गए थे उसके लिए पॉजिटिव आया कि उसका कैसे होता है? जस्ट आई वांट टू आस्क दैट थिंग कि मैं आज कल इधर गई इसलिए मुझे ये पॉजिटिव आया, लाइक द पीपल यूज्ड टू टेल, इसलिए मुझे समझना है कि कोविड कभी पॉजिटिव आता है, मतलब आई वांट टू आस्क दैट। कभी पॉजिटिव, देखिए एक्सपोजर के बाद आपको कम से कम 4 या 5 दिन रुकना पड़ता है। आप इमीडिएटली आप जाके कहीं आए, हॉस्पिटल गए और शाम को आपको छींक आने लगी और सर्दी होने लगी और बदन दुखने लगा, मतलब मैं हॉस्पिटल से गया इसके लिए मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक्सपोजर के कम से कम 5 दिन के बाद आपको सिम्टम्स आते हैं, और एक्सपोजर के 5 दिन के बाद जब आप किसी से एक्सपोज हो गए, मास्क शायद उतरा हुआ रहेगा, नाक से नीचे गया है, उसका भी मास्क नीचे गया है, तो आपने मास्क तो पहना था आपको पता है, लेकिन वो नाक नीचे सरक के आ गया और एक्सपोजर हो गया। 5 दिन के बाद आपको सिम्टम्स दिखाई देने शुरू होंगे। तो RT-PCR जो टेस्ट है वो सिम्टम्स, एक्सपोजर सिम्टम्स आने के 1 दिन पहले और उसके 3-4 दिन तक पॉजिटिव आने की जो ये है उसकी जो व्हाट क्या बोलते हैं उसकी जो, आई एम जस्ट मिसिंग द वर्ड, ये पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं उस टाइम पे, एक्सपोजर के पहले और 4-5 दिन के बाद। इसमें जो सिम्टम्स जब रहते हैं उसमें RT-PCR पॉजिटिव आ जाता है। तो आपको इमीडिएटली नहीं होगा, आपको 5 या 6 दिन के बाद आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, एक्सपोजर के बाद, इमीडिएटली नहीं होते। ओके, बिकॉज द पीपल यूज्ड टू टेल, अरे आप इधर गए थे और आपको कोविड हो गया, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं 2 दिन पहले इधर गई थी और मुझे कोविड हुआ। कम से कम 5 दिन के बाद ही एक्सपोजर होने के बाद ही सीनियर सिटीजन्स आर गेटिंग मोर इन दिस। सब लोग बोलते हैं मेरे इन-लॉस इधर नहीं गए तो भी कोविड आया, ये नहीं गया तो भी कोविड आया, सो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, लाइक बाहर से कोई आता है कि व्हाट इज द दैट? देखो यंगस्टर्स जो हैं दे कैन बी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, तो अब खाने कमाने तो यंगस्टर ही बाहर जा रहे हैं, घूमने बाहर जा रहे हैं, तो वो लोग ही एक्चुअली वायरस लेके आते हैं एंड दे आर एक्सपोजिंग द एल्डरली पीपल, जबकि वो खुद सिम्प्टोमेटिक नहीं है, जिसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। उनको कोई खुद को सिम्टम्स नहीं, या होंगे भी तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स होंगे जो उनको
शायद उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया कि नहीं कुछ नहीं है, थोड़ा सा बदन दुखा, चला गया एक दिन, थोड़ी सी गले में खराश हुई, चला गया, उसके बाद कोई सिम्टम नहीं आया, वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स बन जाते हैं।